दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सीडीएसएल और हैप्पीएस्ट माइंड की। सीडीएसएल के लिए काफी अच्छी खबर है, बट हाँ हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत ही बुरी खबर है। वो भी एएसएम से रिलेटेड, स्टेज 4 से रिलेटेड 14 अक्टूबर के बाद से बाहर आना चाहिए। वो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे बाहर आएगा। आपको मैं उसका एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा, बट हाँ उससे पहले हम देखेंगे कि सीडीएसएल कब बाहर आएगा। बट हाँ सीडीएसएल के लिए काफी अच्छी खबर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका पीरियड पूरा हो चुका है, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टेज 1 में कब गया था, फिर 2 में कब गया था और यहाँ पे 4 में कब गया था। मैंने पूरा यहाँ पे सारे सर्कुलर चेक किए हैं और देखा है कि एग्जैक्टली कौन सी डेट को ये बाहर आएगा। तो हम सीधा जाके सर्कुलर देखते हैं एक एक, और आपको मैं फिर बाद में इसका डेटा भी दिखाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा और आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक कवर किया था, 2-3 बार कवर कर चुका हूँ सीडीएसएल। लास्ट के 1-2 वीक में मैंने आपको बताया था कि गोल्डन चांस है लास्ट वीक में, तो वो शायद आपने वहाँ पे बाय भी किया होगा। मैंने 1250, 1260, 1270 पे हमेशा बोलता हूँ कि इसको लेना है। तो यहाँ पे मैंने काफी बाय दिया था। आई होप आपने लिया हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट में बैठे हो। तो हम जाके देखते हैं ये सब में कि ये कब बाहर आएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गया इसको निकालते कि कब इसका स्टार्ट हुआ था ये एएसएम में जाना। तो जो लोग समझते हैं कि सीडीएसएल में सिर्फ लॉन्ग टर्म में 90 डेज रहेंगे, वो 90 डेज में सारे स्टेजेस इंक्लूड होंगे, तो उनकी थिंकिंग गलत है, वो यहाँ पे रॉन्ग है। तो स्टेज 4 में सेपरेटली यहाँ पे 90 डेज होता है। तो आप समझ ले, कोई भी अगर स्टॉक स्टेज 4 में जाएगा तो वहां पे वो 90 डेज सेपरेटली रहेगा। अगर वो चाहे लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में 2 महीने रहा हो, वो स्टेज 2 में 1 महीना रहा हो और स्टेज 3 में फिर भी 1 महीना रहा हो, बट हाँ सेपरेटली उसको वहां पे 90 डेज स्टेज 4 में रहना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सीडीएसएल जो गया था यहाँ पे एएसएम स्टेज 1 में। तो यहाँ पे देखिए ये 9 अप्रैल से गया था, ये 8 अप्रैल का सर्कुलर है, यहाँ पे 9 अप्रैल को गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज 1 में 9 अप्रैल को चला गया था। तो उसके बाद आज कौन सी डेट है दोस्तों, आज है यहाँ पे 10 अक्टूबर। तो अगर जो आपकी थिंकिंग है कि यहाँ पे 90 डेज ही होना चाहिए था ओवरऑल मिला के सब कुछ, तो यहाँ पे 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई, तो यहाँ पे दोस्तों 9 जुलाई को यहाँ पे 90 डेज पूरे होते हैं सीडीएसएल के लॉन्ग टर्म एएसएम में। तो वो यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ 90 डेज तो उसको स्टेज 4 में ही रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में 9 अप्रैल को गया था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये स्टेज 2 में कब गया था। तो यहाँ पे मेरे पास 15 जुलाई का सर्कुलर है। यहाँ पे देखिए ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने और 1 वीक, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सीडीएसएल 65 to 70 डेज स्टेज 1 में रहा है लॉन्ग टर्म की। उसके बाद इसको स्टेज 2 में मूव किया गया था, बट हाँ स्टेज 2 में शायद 2-3 दिन ही रहा है। उसके बाद डायरेक्टली इसको स्टेज 4 में मूव कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सा मूव आने लगा था लास्ट के 2-3 दिन। तो यहाँ पे देखिए 16 जुलाई को इसको मूव किया गया यहाँ पे स्टेज 2 में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टेज 4 में कब गया था। तो ये मेरे पास 16 जुलाई का सर्कुलर दोस्तों, 16 जुलाई फ्राइडे था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सीडीएसएल था सिर्फ एक दिन के लिए स्टेज 2 में था। तो यहाँ पे जैसे ही वो खतरनाक मूव हुआ 16 जुलाई को, तो वहां इसको सीधे यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया था। तो यहाँ पे पढ़ लें, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्टेड टू मूव फ्रॉम लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 2 टू स्टेज 4 विद इफेक्ट फ्रॉम 19 जुलाई। तो अगर मैं आपकी मानूं, जो सब लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि सर यहाँ पे सिर्फ 90 डेज ही होता है सब मिला के, मैं बोल भी रहा था कि नहीं 90 डेज सिर्फ स्टेज 4 में होता है, बट सब लोग बोल रहे थे कि नहीं सर दूसरे चैनल पे बोल रहे हैं कि जल्दी बाहर आ जाएगा, हैप्पीएस्ट माइंड भी बाहर आ जाएगा अक्टूबर में। तो उसके चक्कर में मैंने भी बोला हाँ भाई तुम लोग ठीक बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे अब देखिए 19 जुलाई को गया था यहाँ पे स्टेज 4 में और 9 अप्रैल को गया था स्टेज 1 में। 9 अप्रैल से लेके अब तक दोस्तों देखो कितने महीने हो गए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 महीने होने वाले हैं। तो मैं 19 जुलाई से अगर काउंट करूं तो 19 अगस्त आ गया, उसके बाद 19 सितंबर, तो 19 अक्टूबर। तो ये मैं शॉर्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 19 अक्टूबर इसका जो लास्ट डे होगा स्टेज 4 में। तो यहाँ पे 19 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आना चाहिए कि अगले दिन से क्या होगा कि यहाँ पे ये स्टेज 4 से निकल के नॉर्मल एक स्टेज 3 में आ जाएगा। यहाँ पे इंट्राडे भी ट्रेड होगा, यहाँ पे बीटीएसटी भी ट्रेड होगा और बी कैटेगरी में नहीं रहेगा, नॉर्मल इक्विटी कैटेगरी में आ गया। तो दोस्तों आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे 19 अक्टूबर के बाद से हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सीडीएसएल यहाँ पे स्टेज 3 में आ गया है। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार स्टेज 4 का क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पे पढ़ लें एक बार फिर से। तो अगर तो यहाँ पे बोलते हैं कि स्टेज 4 में आ गया क्राइटेरिया 7 की वजह से, तो क्या होगा, द शॉर्ट लिस्टेड स्क्रिप्ट शैल बी रिटेन इन स्टेज 4 विद ए मिनिमम पीरियड ऑफ 90 कैलेंडर डेज। यही बोला था दोस्तों मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के टाइम पे भी, बट हाँ लोगों ने मुझे ऐसे थोड़ा माइंड मेरा वॉश कर दिया, तो मैंने भी बोल दिया हाँ भाई टोटल 90 डेज ही होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 90 डेज सच स्क्रिप्ट शैल बी
सब्जेक्टेड टू स्टेज वाइज रिव्यू। ओके, तो यहाँ पे स्टेज वाइज को मूव किया जाएगा। तो यहाँ पे 19 जुलाई को जो CDSL गया है, तो अब कब हो गया उसका, तो यहाँ पे देखिए 19 अक्टूबर उसके 90 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। तो सिक्योरिटीज कंप्लीटिंग 90 डेज इन लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जिट फ्रॉम द फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू स्टेज वाइज एग्जिट। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ पे कि एटलीस्ट यहाँ पे CDSL का टाइम पूरा हो गया है लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 4 में। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, साथ में इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। और अब यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, चार्ट पे भी सारे अच्छे सिग्नल आ रहे हैं लास्ट 1-2 वीक से। आपको मैंने बोला था कि इसको इकट्ठा करते जाओ, 1250 से बोल रहा हूँ, और पहले 1150 पे भी बोला था, बट आई होप यहाँ पे कुछ लोगों ने इकट्ठा किया हो। बट हाँ, ये खबर CDSL के लिए तो अच्छी दिख रही है, बट हाँ इस खबर से मुझे लग रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड के जो लवर्स हैं सारे यहाँ पे थोड़े से निराश हो जाएंगे कि अब यहाँ पे जो सोच रहे थे कि अक्टूबर में बाहर आ जाना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड स्टेज 4 से, वो मुश्किल है, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया है। यहाँ तक मुझे तो कंफर्मेशन है कि वो नहीं आएगा। जिस हिसाब से CDSL ने यहाँ पे टाइम निकाला है, उस हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड को भी टाइम निकालना पड़ेगा। अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज, जो लोग आपको बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि हाँ भैया वो निकल ही जाएगा, डेली वीडियो बनाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, तो वहां पे आपको सही गाइड नहीं किया जा रहा है, मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अब हम इसका एक बार चार्ट देखते हैं CDSL का। तो यहाँ पे हमने CDSL का डेली चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका चार्ट अभी भी इंटैक्ट है। इतना बड़ा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट की वजह से दोस्तों इसको क्या किया गया था, यहाँ पे स्टेज 4 में डाल दिया गया था। इतना बड़ा वॉल्यूम लेके गए थे जो सारे यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर थे, वो यहाँ पे आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा लोगों ने। तो हमें बाद में यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने बीच समुद्र में 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो इसने ऑलमोस्ट 1100 के पास आ गया था, 1120-1100 के पास। तो यहाँ पे ये वाला बेस बन गया था उसका। तो मुझे लगा था कि जब तक मेरा ये वाला नहीं टूटता दोस्तों, 1060 वाला ये वाला लेवल, मैंने बोलता कि 1050-60 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तो मैंने यहाँ पे नहीं निकलना। ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, लोग मुझे पूछ रहे थे कि यहाँ पे निकलना है कि नहीं। जो लोग मुझे 200-300 के लेवल पे फॉलो कर रहे हैं CDSL के, वो हैं 4-5 लोग, तो मुझसे पूछते थे कि सर यहाँ पे निकल जाए क्या। तो मैंने उनको बोला था एग्जैक्टली कि 1060 अगर टूटेगा तो जाके मैं निकलूंगा, तब उससे पहले मैं यहाँ पे नहीं निकलूंगा। तो उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे अब ये वाला जो लेवल पार करेगा ना, तो उसके हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। जो 2-3 बार देखा था मैंने, यहाँ पे रोक रहा था इसको, तो एक बार वहां पे जाके पार किया। बट मैंने साथ में ये भी बोला था कि जब यहाँ पे 1440-1450 के पास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो एग्जैक्टली दोस्तों 1440 तो नहीं, बट हाँ 1430 से ही मुड़ गया था मेरे ख्याल से यहाँ पे, और यहाँ पे वापस आया था। बट हाँ ये वाला लेवल था जो एक नया स्पॉट बना हुआ था ब्रेकआउट के बाद। तो मैंने बोलता 1250 एक अच्छा स्पॉट है, काफी टाइम से बोल रहा हूँ 1250, 60, 70 यहाँ पे आए तो आपको क्या करना है, बाय ही करना। तो अभी भी व्यू वही है, बट हाँ फ्राइडे को इसने अच्छा मूव दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वीक, एक ही वीक बचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मंडे से वेडनेसडे यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 17-18 जो वीकेंड आएगा 19 को दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इसका बाहर निकलना। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यहाँ पे कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि स्टेज 4 से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर ये एक बार 1450 के लेवल को तोड़ता है अच्छे वॉल्यूम से, तो मैं दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट के टाइम पे अपने जो ऑल टाइम हाई है 1550-1570 के पास टच करेगा आराम से। और यहाँ पे अगर रिजल्ट थोड़े से अच्छे आने हुए, तो जो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट अभी भी अच्छे आएंगे, क्योंकि अभी भी सैचुरेशन नहीं हुआ है अकाउंट्स में। जो डीमैट अकाउंट बन रहे हैं अच्छे से, स्प्लिट हो रहा है, जो नई नई कंपनी लिस्ट हो रही है, सारा का सारा पैसा CDSL को भी जाता है। तो उसकी सेल अभी भी मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पहला लेवल तो हमें वॉच आउट करना है, ये वाला 1450 वाला लेवल है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तब जाके आगे जाएगा, नहीं तो यहाँ पे मुड़ सकता है वापस। अगर किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा रिस्क ले सकता है कि नीचे आए फिर से बाई करे। बट हाँ मैं तो लॉन्ग टर्म दोस्तों, मैंने यहाँ पे भी नहीं निकाला था, मैं यहाँ पे भी नहीं निकाला था, अब मैं यहाँ पे भी नहीं निकालूंगा। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे 2-3 साल यहाँ पे CDSL का प्ले करना है। मेरे पास मैंने आपको आई थिंक दिखाए थे यहाँ पे 3500 शेयर हैं CDSL के। तो आपको अभी क्या करना है, जब यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आए तो CDSL को बाय ही करना। आपको शायद 1250 तो नहीं मिलेगा, बट हाँ जब भी 1300 के पास आए तो इसको स्टार्ट कर दे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना। तो जहां से हमें फायदा मिलेगा ASM स्टेज 4 से बाहर निकलने का भी, और साथ में रिजल्ट जो आ रहे हैं उसका भी। तो यहाँ पे मैंने NSE का वो सर्कुलर खोला है जिसमें उसने हैप्पीएस्ट माइंड को डायरेक्टली स्टेज 1 से स्टेज 4 में डाला था। यहाँ पे देखें विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 21। तो दोस्तों अभी यहाँ पे 90 डेज तो लगने ही लगने हैं। तो आपको चाहे मुझे गालियां दो, जो भी करो, बट हाँ जो दोस्तों रियलिटी है वही है कि 90 डेज यहाँ पे स्टेज 4 में रहेगा, जैसे वो CDSL रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जब हैप्पीएस्ट माइंड स्टेज 1 में गया था, वो जुलाई 14 को गया था, शायद जुलाई 14 को गया था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि शायद यहाँ पे अक्टूबर 14 के बाद वो स्टेज 4 से निकलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम पूरा काउंट कर रहे थे स्टेज 1 का भी, स्टेज
4 का भी एक साथ काउंट कर रहे थे, बट यहाँ पे दोस्तों मैंडेटरी है कि स्टेज 4 में उसको 90 डेज रहना पड़ता है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे एटलीस्ट 21 सितंबर को गया है, तो यहाँ पे 21 अक्टूबर, 21 नवंबर और 21 दिसंबर, तो दोस्तों दिसंबर तक ये स्टेज 4 में रह सकता है। मुझे जो लग रहा है, आपको पता नहीं, आपको मेरे ख्याल से विश्वास नहीं था लास्ट टाइम भी, और अब भी शायद विश्वास ना हो, बट हाँ CDSL को देख के मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसके साथ वैसा ही होने वाला है जैसा CDSL के साथ हुआ और बाकी शेयर्स के साथ हुआ। मैं एक दो शेयर कल भी देखूंगा बाद में, आज इतना मैं रिसर्च कर सका हूँ, सिर्फ CDSL निकाल पाया हूँ। बट हाँ, अगर कोई शेयर देखता हूँ कि जो 2 महीना स्टेज 1 में रहा हो, फिर 3 महीना यहाँ पे स्टेज 4 में भी रहा हो, तो मैं पूरा वो एक आधा शेयर और निकालूंगा, तो आपको वहाँ पे फिर और कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी हम सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैप्पीएस्ट माइंड का डेली चार्ट खोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट 2 हैमर बने थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, हैप्पीएस्ट माइंड हैमर करके वीडियो बनाया था। तो वहां पे मैंने बोला था कि दोस्तों हैमर बनने स्टार्ट हो गए, तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा पिकअप होना चाहिए। तो वहां से पिकअप भी हुआ, पहले यहाँ पे 1360-70 पे ट्रेड हो रहा था, फिर उसके बाद सीधा इसने 1405, 1410, 1415 पे लगाया 2-3 दिन। तो अभी मेरा दोस्तों व्यू है वही है कि 1350-60 के पास जब तक है यहाँ पे, तो तब तक मुझे बाय ही करना है, मुझको नहीं छोड़ना है। जैसे ये वाले दोस्तों 4-5 लो बने ना यहाँ पे, जब यहाँ पे आए तो हमें मौका नहीं छोड़ना है। अभी भी वही व्यू है, क्योंकि हमें अभी रिजल्ट को भी प्ले करना है, चाहे ये स्टेज 4 में रहेगा, बट हाँ अभी इसका जो अक्टूबर एंड में आई थिंक 2-3 वीक के बाद इसका रिजल्ट भी आएगा, और सारी जो IT कंपनी है उसका रिजल्ट आना भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो मैंने देखा है कि स्टेज 4 में रहने के बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 में आ गया तो बिल्कुल ही दोस्तों खत्म हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक भी परफॉर्म कर सकते हैं, और हैप्पीएस्ट माइंड एक एक्सेप्शनल स्टॉक ही है। तो हमें यहाँ पे अभी भी वही व्यू है मेरा कि इसको जब तक 1320, 30, 40 को होल्ड करके इसने बैठा है, तब तक ये वीक नहीं होना चाहिए। मेरा अभी भी जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग टर्म का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो यहाँ पे 1250, 1260 के पास है। जब तक ये नहीं टूटेगा तो मैं यहाँ पे नहीं निकलूंगा। यहाँ पे मेरा वीकली बेसिस पे ये स्टॉप लॉस है। तो अगर एक बार ये फिर से वही जोन में आ गया ना, अगर दोस्तों 1460-70 वाले जोन में आ गया, तो हमें लगेगा कि थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही 1460-70 के जोन में आएगा, तो हमें वहां पे परफेक्टली होल्ड करना है, फिर हमें ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करना है। एटलीस्ट यहाँ पे जो लास्ट टाइम के 2-3 प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके लिए तो प्ले करना ही करना है। जब तक ये दोस्तों इसको नहीं क्लोज करेगा, तो यहाँ पे फिर से वो मूव नहीं आ सकता। यहाँ पे फॉल्स मूव आए थे, ये भी फॉल्स मूव था, ये भी फॉल्स मूव था, ये भी यहाँ पे फॉल्स मूव था। हमें लग रहा था कि शायद ब्रेकआउट हो रहा है, बट तीनों के तीनों यहाँ पे फॉल्स मूव थे, प्लेइंग मूव थे। तो हमें इस बार क्या करना है, ऑलमोस्ट जब भी यहाँ पे आएगा 1500 कुछ पे, तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है जब तक ये स्टेज 4 में है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपसेट मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अगर रिजल्ट बहुत ही एक्सेप्शनल आ जाए यहाँ पे, तो शायद यहाँ पे 1500 जो 40-50 का जो एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा वीकली, तो उसके बाद हमें बड़े लेवल आ सकते हैं। बट वो उसका मुझे लग रहा है कि अभी काफी टाइम है, अभी ये शायद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट और करेगा, जब तक इसके 1 वीक नहीं रहता है रिजल्ट आने को। तो दोस्तों मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मेरा हैप्पीएस्ट माइंड में व्यू अभी पॉजिटिव। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे जो सैड न्यूज बताई है, जो बैड न्यूज बताई है, वो इसके लॉन्ग टर्म ASM स्टेज की बताई है कि यहाँ पे काफी लंबी यहाँ पे अभी भी टाइम है, काफी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, और वो टाइम आपको निकालना है। बहुत तगड़ा पेशेंस लगता है, क्योंकि मैंने CDSL में देखा है काफी 4-5 महीने लगे मुझे यहाँ पे पेशेंस रखते हुए, होल्ड करके हुए। इतना बड़ा मेरा अमाउंट यहाँ पे CDSL में किसी और शेयर में शायद डालता, यहाँ पे लाइक डेटामेटिक्स या किसी और शेयर में डालता, तो शायद काफी पैसा बन जाता। बट हाँ, वो मेरी होल्डिंग है, वो थोड़ा सा क्लोज है दोस्तों, काफी टाइम से लिया हुआ है, तो वो शेयर थोड़ा सा क्लोज है, इसलिए उसको मैंने रखा हुआ है, और उसमें थोड़ा सा मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। तो सिमिलर व्यू मेरा पॉजिटिव है हैप्पीएस्ट माइंड में, बट आपको स्टेज 4 वाला जो काम है, वो स्टेज 4 वाला जो टाइम है, वो निकालना ही पड़ेगा। और दोस्तों कोई अगर अपने चैनल पे ये बोले कि यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड बाहर आ जाएगा 14 को, 15 को, तो वहां पे उनसे एटलीस्ट क्वेश्चन करें कि वो किस बेसिस पे यहाँ पे बोल रहे हैं। उनको एटलीस्ट ये बोले कि CDSL भी यहाँ पे इतने दिन स्टेज 1 में रहा है, इतने दिन यहाँ पे स्टेज 4 में रहा है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 5-6 महीने हो गए हैं टोटल। ऐसा नहीं है कि टोटल उसको 90 डेज ही रहना पड़ता है। तो एटलीस्ट वहाँ पे क्वेश्चन करें। मुझे पता है कि यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के जो लवर्स हैं काफी दुखी होने वाले हैं, बट हाँ दोस्तों ये रियलिटी है, तो हमें रियलिटी के साथ ही रहना है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।